गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 2 है ना, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण का अर्थ बता दिए थे। तो इसमें क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे थे स्वर और व्यंजन, है ना। अब देखिए स्वर वर्ण बता दिए थे, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्रुद्ध स्वर, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद हैं व्यंजन के, कितने भेद हैं? 3 भेद है ना। 3 भेद है। पहला क्या होता है, पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन। देखिए व्यंजन वर्ण किसे, जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन हो गया? पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय या बोलते समय क्या होता है, मुख से जो हवा निकलती है वो क्या, कंठ, तालु, मुर्दा आदि से वो टकरा के निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम कोई माने जो बोलते हैं, जब कोई हम वर्ण बोलते हैं तो जिस वर्ण को बोलने में मुंह से, है ना, मुंह से टकराने के, जैसे क्या होता है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ से टकरा के वो बाहर निकलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं प बोलते क्या होता है, 2 ओंठ को ना प, है ना, इस तरह से तो निकलती है। जैसे हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, क से म तक, है ना, ये क से म तक हो जाता है। जैसे कवर, क ग अंग, है ना, चौर, च छ, इस तरह से ये इसके व्यंजन संख्या इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। व्यंजन संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 25 होती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की समझे कि नहीं? स्पर्श व्यंजन को बोलने के लिए हम जिसे बोलते हैं ना क, तो कंठ से आता, क, ख, ग, ये कंठ से आता है, ठीक है। जैसे हम लोग प बोलते हैं, है ना, प, फ, ब, भ, म। प बोलने से क्या होता है, हमारा ओष्ठ का आता है, ओष्ठ इसको उच्चारण से होता है प। बिना ओष्ठ सटाए हम लोग क्या होता है, प नहीं बोल सकते हैं, है ना, प नहीं बोल सकते हैं। इस तरह से स्पर्श व्यंजन मान इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, दंत, ओष्ठ सभी से वो टकराकर वो बाहर निकलती है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ये जो व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, स्वर और व्यंजन के बीच का भाग को जो इसमें होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। इसका है ना, जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। जिससे होता है ना, जैसे इसमें बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, य र ल व। इसमें क्या होता है, य र ल व, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, है ना। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए ऊष्म व्यंजन। अब क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को बोलने में मुंह से क्या होता है, गर्म हवा निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है क्या, उष्मा देना, यानी गर्मी, है ना। जिन व्यंजनों को बोलने में क्या होता है, मुंह से क्या होता है, गर्म हवा निकलती है। जैसे क्या बोलते हैं इसमें, इसको हो जाएगा तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। इसकी भी संख्या क्या 4 होती है। ये क्या हो जाएगा, ये होता है ऊष्म व्यंजन। इसको क्या कहते हैं, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो समझ गए ना, व्यंजन वर्ण के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन जिसको बोलने में क्या होता है, मुंह से टकरा के निकलता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों को बोलने में स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, मूर्धन्य स, दंत स, और जिन व्यंजनों को बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलती है, ठीक। हाँ, अब देखिए अयोगवा 3 होते हैं, है ना। अयोगवा कितने होते हैं? अयोगवा 3 होते हैं, है ना। अयोगवा 3 होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा अनुस्वार। पहला हो जाएगा अनुस्वार, दूसरा क्या हो जाएगा, अनुनासिक, है ना, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं,
जिन ध्वनियों को बोलने में क्या होता है, अनुस्वार का मतलब ये साइन हो गया, ये साइन है ना अनुस्वार, है बिंदी है ना बिंदु,